सत्या सत्कर्म तत्पराः। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव था। उस गांव का नाम था अनुपम। उसका नाम ही अनुपम है, बड़ा सुंदर गांव। उस गांव में हर प्रकार के लोग रहते थे, चारों वर्णों के लोग रहते थे। और कैसे थे? बोले यत्र वर्णा स्वधर्मेणा, अपने धर्म पर चलने वाले थे, बड़े धार्मिक लोग रहते थे। सत्या सत्कर्म तत्परा, हमेशा सत्य बोलते। उसी गांव में एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। पंडित जी महाराज बड़े विद्वान, बड़े विवेकी थे, ज्ञानवान थे। उन पंडित जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पतिदेव तो बड़े सीधे साधे, लेकिन उनकी पंडिताइन महाराज ठीक उनके विपरीत। पंडित जी बड़े विद्वान, स्रोत स्मार्ते सु निष्णाता द्वितीया इव भास्करा। स्रोत और स्मार्त कर्म में निष्णात थे और ज्ञान का प्रकाश इतना दिव्य था कि दूसरे सूर्य के समान थे। लेकिन महाराज धुंधली तो ठीक उसके विपरीत। जब तक धुंधली ने पड़ोसियों के साथ युद्ध ना किया तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी। दिन भर पड़ोसी के साथ झगड़ा करना, कभी रिश्तेदारों के साथ झगड़ा करना। लोक वार्ता रतक क्रूरा, लोक वार्ता, लोगों से खूब चुगली करना, इधर की उधर उधर की उधर। रतक क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका, बहुजल्पिका बहुत बोलने वाली थी। माताओं का एक दुर्गुण है, बहुत बोलती है कुछ माताएं। पर वास्तव में मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, ज्यादा बोलने से व्यक्ति का अपमान ही होता है, इसलिए कम बोले। ज्यादा बोलने से लाभ नहीं है। पर धुंधली बहुजल्पिका। पंडित जी महाराज बड़े विद्वान गंभीर, लेकिन उनकी पंडिताइन, पंडित जी घर में आए नहीं कि बस चपड़ 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 चपड़। लोक वार्ता रतक क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूरा चाग्रह कृत्येषु। इसका एक गुण था कि घर के काम में ये बड़ी सूर थी। पंडित जी महाराज संध्या बंदन कर रहे हैं, ये साफ सफाई कर रही है, कभी अलमारी को साफ कर रही है, कभी बेड को साफ कर रही है। 11 बज गए लेकिन अभी तक इसने स्नान नहीं किया, बस सफाई पे लगी हुई है। पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, घर की साफ सफाई हो। कुछ माताओं का नियम होता है कि भले भोजन लेट से हो जाए तो हो जाए, स्नान लेट से हो जाए तो हो जाए, लेकिन घर की साफ सफाई बस। सूराचाग्रह कृत्येषु। और कृपणा कलह प्रिया, एक इसका गुण था, ये बड़ी कृपण थी, बड़ी कंजूस थी। पंडित जी महाराज जितना भी धन लेकर के आते, कपड़ा लेकर के आते, फल लेकर के आते, भले वो फल सड़ जाए लेकिन मजाल जो किसी पड़ोसी को दे दे। और किसी ने अगर कह दिया कि अरे धुंधली तेरे घर में तो पंडित जी कितना फल लेके आते हैं थोड़ा, तो कहती ये फ्री के आते हैं क्या। कृपणा कलह प्रिया, बड़ी कृपण थी, बड़ी कंजूस। और इसका एक गुण और था कलह प्रिया, इसको लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता। जिस दिन लड़ाई झगड़ा ना हो इसका भोजन हजम नहीं होता, रात को नींद नहीं आती। एक दिन तो महाराज गांव वालों ने मीटिंग ही कर दी आपस में, सभी बहनों ने, कि देखो इस धुंधली से कोई बात ही मत करो। जब बात नहीं होगी तो झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है, तो इससे कोई बात ही ना करो। तो लोगों ने जब बात करना बंद कर दिया तो अब धुंधली का मूड खराब हो गया, भोजन पाचन नहीं हो रहा है। तो एक दिन सवेरे सवेरे धुंधली पहुंच गई पड़ोसी के घर। बहन आग मिलेगी, पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के घर से आग ले आते थे मांग करके चूल्हे से।
तो सवेरे सवेरे पहुंच गई, बहन आग दे दे। तो पड़ोसी ने सोचा कि चलो दे देती हूँ, लेके आई अंदर से करछुल पे, बोले ले बहन। तो धुंधली ने अपना पल्लू आगे कर दिया, बोले डाल दी। पड़ोसी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, अरे तेरा पल्लू जल जाएगा। धुंधली कहती है कि जलेगा तो मेरा जलेगा, तेरे बाप का थोड़ी जलेगा। हो गया कलह चालू, बड़ी कलह कारिणी थी। दोनों का जीवन जैसे तैसे पंडित जी महाराज निकाल रहे थे, गाड़ी को चला रहे थे। लेकिन एक ही कमी थी, पुत्र नहीं था। पंडित जी महाराज ने खूब दान किया, खूब यज्ञ किया, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पंडित जी अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाते, वो भी सूख जाता। किसी वृक्ष को लगा देते तो वो लग तो जाता, लेकिन न तो उसमें फल लगते न फूल लगते। एक दिन पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। पंडित जी ने मन में विचार किया कि ऐसा क्यों होता है। पंडित जी जब अपने पितरों को तर्पण देते तो तर्पण पितृ ग्रहण नहीं करते। तो पंडित जी ने शास्त्रों में देखा तो एक ही बात मिली कि मेरा पुत्र नहीं है, और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गो नैव च नैव च, पुत्रादन्यात् प्रत्नास्ति, परलोकस्य साधनम्। ब्राह्मण जानता है कि अपुत्र, जो जिसका पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती। क्यों? बोले उसका पिंडदान नहीं होता है, उसका संस्कार नहीं होता है, उसको तर्पण नहीं दिया जाता है। तो ब्राह्मण को इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ करके वन में चले गए। एक पेड़ के नीचे रो रहे थे। एक संत ने देखा कि ये ब्राह्मण रो रहा है। तो संत ने विचार किया कि चलो इसके दुख का मैं कुछ समाधान करूं। तो संत जी ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तू दुखी क्यों है, रो क्यों रहा है? संत कहते हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। आपके जो दुख का कारण है वो मुझे बताओ। जब संत ने पंडित जी को पूछा तो पंडित जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरे पूर्व जन्म के पाप उदित हुए हैं, मेरी कोई संतान नहीं है। किम ब्रिमी मेरिसे दुखम पूर्व पापेन संचितम, मदीयम पूर्वजास्तोयम कवोष्णाम भोज्यते। महाराज, मेरे पितृ मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। मैं जब उनको जल देता हूं तो उनके आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि मैं तो उनको दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद उनको कोई जल देने वाला नहीं है, क्योंकि मैं निसंतान हूं। महाराज, मेरा दुर्भाग्य देखो, मैंने एक घर में गाय पाली है, पाल लेते या माया धेनो सा बंध्या, वो भी बांझ है। यो माया रोपितो वृक्ष, मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं उसमें ना तो फल होते ना फूल होते। पर महाराज, अब मेरा सौभाग्य जागृत हुआ, जो आप मुझे मिले हैं, आप मुझे पुत्र दे दो। संत जी ने मन में विचार किया कि राम राम, मुझे तो लगा कि ये भगवान के लिए रो रहा है, पर ये तो संसार के लिए रो रहा है, बेटा बेटियों के लिए रो रहा है। तो संत जी ने ब्राह्मण को उपदेश दिया
संत कहते हैं कि ब्राह्मण सुनो, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। मुंच ज्ञानम, हे ब्राह्मण, बेटा बेटियों से सुख मिलेगा ये तेरा घोर अज्ञान है। अरे बच्चों से यदि सुख मिलता तो जानवरों के दर्जनों होते हैं, उनको सुख मिला। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। जिस पुत्र में तो सुख ढूंढ रहा है, यदि वो कुपुत्र हो गया तब क्या करेगा? जीवन भर का रोना हो जाएगा। पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो कुपुत्रेणान वयो नष्टः कुपुत्रेणान वयो हता। कुपुत्र जिस घर में होता है उस घर के पितृ, स्वर्ग के पितृ नरक में चले जाते हैं। कुपुत्रेणान वयो नष्टा, कुपुत्र से शरीर, पिता की यश कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। कमाया हुआ नाम, धन, पैसा सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम, इस संसार की वासना को छोड़ दो, भगवान का भजन करो। पंडित जी कहते हैं कि हे संत, आप मुझे ज्यादा प्रवचन मत सुनाओ, मैं भी ब्राह्मण हूं, वेदों को जानता हूं। अरे आप बाबा लोग क्या जानो पुत्रों का सुख, बेटा बेटियों का सुख। छोटा सा बच्चा जब पापा पापा कह करके पुकारता है तो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है। अरे तुम तो साधु संत हो, तुमको क्या पता घर गृहस्थी क्या होती है। संत भगवान कहते हैं कि पंडित जी तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। बोले हाँ कहो। बोले मैं तुम्हारे ललाट की रेखा में अभी देख रहा हूं कि सप्त जन्मा बदी तवा पुत्रो नैवच नैवच, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है, 7 जन्म तक तेरा पुत्र नहीं होगा। अब तो पंडित जी महाराज इतने दुखी हुए कि धरती पर अपना सिर पटक दिया। संत भगवान कहते रहे भैया क्या कर रहा है, मर जाएगा। बोले महाराज मरने ही आया हूं घर से, पर मैं तो 1 जन्म के मरने के लिए आया, पर तुमने तो 7 जन्म की और सुना दी। और अब मैं आपके सामने मरूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत भगवान कहते कि राम राम, न किसी का लेना न देना, मगन रहना, फालतू में हमने ब्रह्म हत्या ले ली। ब्राह्मण कहता है कि दे रहे हो कि नहीं। बोले नहीं दिया तब। बोले त्वदग्रे शोक मूर्छिता नोचेत त्यजाम्य हम त्वदग्रे शोक मूर्छिता, आपके सामने अभी मर रहा हूं। संत को बड़ी दया आई। संत ने मन में विचार किया कि चलो इसके भाग्य में तो नहीं है और हम कुछ करते हैं। तो संत भगवान ने अपनी झोली में हाथ डाला और वहां से एक सुंदर फल निकाला। ब्राह्मण से कहा इदम भक्ष्या पत्नी तुम तदा पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण, इस फल को तो अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो अवश्य तेरा पुत्र होगा। अब तो पंडित जी महाराज परम प्रसन्न हो गए। जय हो, संत बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। संतों की परिक्रमा करी। महाराज फल तो मिल गए, लेकिन इसके खाने के क्या नियम है? तो संत भगवान नियम बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण, जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो 9 महीने तक उसको ये आचरण करने पड़ेंगे। कौन कौन से आचरण है महाराज जरा बताओ। तो सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तुम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यो तेन पुत्रोति निर्मला। सत्यम, गर्भिणी स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। शौचम, पवित्रता से रहे। सत्यम शौचम दया दानम, दया करे,
दान करे, खूब पूजा पाठ करे। और एकम भक्तुम तु भोजनम, सात्विक अन्न को ग्रहण करे। जो गर्भिणी स्त्री सात्विक भोजन न करके तामसिक भोजन करती है, उसका पुत्र श्रेष्ठ नहीं होता है, वो भी वैसे ही चिड़चिड़ापन वाला होगा। कुछ बच्चे होते हैं महाराज, उनकी स्थिति देखो, कितने चिड़चिड़े होते हैं। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले जब गर्भ में था तो मैया फोन पर रील्स देख रही थी, खूब फेसबुक चला रही थी, इसलिए बच्चे पर वो असर हुआ। पर गर्भावस्था में यदि कोई सत्संग करे, भगवान का भजन करे, सात्विक अन्न खाए, तो जो स्थिति ध्रुव प्रहलाद की थी वही स्थिति उस बच्चे की भी हो जाएगी। ध्रुव प्रहलाद की मां ने सत्संग ही तो किया। तो वर्षा विधि स्त्रिया कार्यो, 3 पुत्रों 3 निर्मला। जो 1 वर्ष तक अपने धर्म का आचरण करती है, उसका पुत्र बड़ा निर्मल होता है। अब तो महाराज पंडित जी परम प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े गए, धुंधली को आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो? क्या है महाराज? बोले देवी ये फल है। धुंधली कहती है कि चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे 9 लाख रुपए का हार लेके आए हो। अरे ये फल हमने देखा नहीं क्या? बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, इसे खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी। अच्छा महाराज, ऐसा चमत्कारी फल है? बोले फिर तो हम इसे अवश्य खाएंगे। पंडित जी महाराज तो अपनी यजमानी पर चले गए, लेकिन धुंधली तो धुंधली है, वो मन में सोच रही है, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्वेणोदर वृद्धिताः, स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृहे कार्यम कथम भवेत्। धुंधली पहले मन में सोचती है कि फल खाने से भी क्या बच्चे होते हैं? ये सब बेकार है। पर चलो अगर मान लिया जाए कि फल खाने से बच्चे होते हैं, तो मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं भी गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा भी गर्भ बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, तो मैं चल फिर नहीं सकूंगी, घर का काम नहीं कर पाऊंगी। इतने में पड़ोसिन आती है, बहन मेरे पतिदेव को किसी ने फल दिया है और कह रहे हैं इसे खाएंगे तो पुत्रवती हो जाएंगी, बेटा हो जाएगा। पड़ोसिन कहती है कि देख बहन, संतों का आशीर्वाद है और तू इस फल को खा ले, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, खाली तो है। धुंधली कहती है कि बहन मैं इस फल को खा लूंगी और सचमुच अगर मैं गर्भिणी हो गई तो मैं भाग नहीं सकूंगी। पड़ोसिन कहती है कि बहन तुझे दौड़ में हिस्सा लेना है क्या? मत भागना। धुंधली कहती है कि बहन अगर घर में आग लग गई तब भागना नहीं पड़ेगा। पड़ोसिन कहती है कि बहन तू ऐसा क्यों सोच रही है, तू भगवान का नाम लेकर के इस फल को खा ले। धुंधली कहती है कि बहन तू कहती है तो मैं इसको खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री घर का काम नहीं कर सकती है। पड़ोसिन बोली कि बहन तू ऐसा करना, अपनी ननद को बुला लेना मायके से, क्योंकि जब वो बुआ बनती है तो उसको बधाई दी जाती है, तो उसको पहले बुला लेना। धुंधली कहती है कि मेरी ननद, अरे वो तो नंबर 1 की चोरनी है, पिछली बार आई थी हमारे घर में, सब घर साफ करके चली गई, उसको तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगी। पड़ोसिन कहती कि रहने दे, तू किसी नौकर चाकर को रख लेना, लेकिन भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। धुंधली कहती कि बहन तू कहती है तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, कि क्या ये बात सत्य है? पड़ोसिन कहती कि हाँ बहन बात तो सही है। तो धुंधली कहती कि बस मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते नारद जी उसने उस फल को खाया ही नहीं।
पड़ोसिन तो माथा 25 करके चली गई, बोले जो तेरे मन में आ वो कर, मैं तो चली। इतने में छोटी बहन आई धुंधली की, और वो यही चाहती थी कि धुंधली की कोई संतान न हो और मेरी संतान ये रख ले ताकि इसका जितना भी धन है सब मेरे बेटे का हो जाए। उसने और माथा खराब कर दिया। बोले धुंधली, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये तो संसार को पागल बनाते हैं। अरे फल खाने से क्या कोई बेटा बेटी होते, सब गपाश। तू ऐसा कर, मैं अब की बार गर्भिणी हूं, मैं अपना बच्चा तेरे को दे दूंगी, तेरे को प्रसव की पीड़ा भी नहीं होगी, लालने पालने दुखे तेरे को कुछ भी नहीं होगा। अब तो धुंधली प्रसन्न हो गई कि बहन तूने तो मेरी सभी समस्या का समाधान कर दिया। तो बहन इस फल का क्या करें? धुंधली की बहन कहती कि इस फल को तू अपनी गैया को खिला दे, वो भी तो बांझ है, देखते हैं कि बाबा जी के वचनों में कुछ शक्ति है भी कि नहीं। तो वो फल गैया को खिला दिया। पंडित जी महाराज धुंधली को पूछते हैं कि फल खाया? हाँ महाराज मैंने फल खा लिया। और नाटक कर रही है, कभी अपने पेट में साड़ी को गूंथ देती है और कहती मेरे को बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा लाभ मिल रहा है। अब पंडित जी महाराज तो बड़े भोले भाले, पर धुंधली महान नाटक करने वाली। कालांतर में छोटी बहन का पुत्र हुआ। रात्रि में उसने धुंधली को पकड़ा दिया और धुंधली ने अपना बता करके पतिदेव को समझा लिया। ये धुंधली के गुण थे। पतिदेव को समझा लिया कि मेरा ही बेटा है। पंडित जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। और ठीक उसके 3 महीने बाद त्रिमासा निर्गते चाथा साधेनु सुसभेर विकार। जिस गैया को फल खिलाया था उस गैया ने भी एक बालक को जन्म दे दिया। बड़ा सुंदर वो बालक, केवल कान गाय के कान जैसे, बाकी सब मनुष्यों की आकृति वाला। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रियम। बड़ी सुंदर उसकी कांति। पंडित जी ने जैसे देखा तो पंडित जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। गांव वालों को पता चला तो गांव वालों की भीड़ लग गई। अरे पंडित जी महाराज बधाई हो, बधाई हो, भाग्योदय धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यति धेनवा बाला प्रसूतस्तु दैव रोपीति कौतुकम। पंडित जी महाराज भगवान का कौतुक देखो। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहां तो एक बेटे के लिए रो रहे थे, भगवान ने 2-2 पुत्र दे दिए। दोनों बच्चों के नामांकरण हुए। छोटे बेटे के कान गाय के कान जैसे, तो नाम रखा गौकर्ण। पर दूसरे बेटे का नाम रख रहे थे, इतने में धुंधली खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीने तक मैंने रखा अपने पेट में, इसलिए नाम भी मैं ही धरूंगी। बोले रख दे बेटे। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। पंडित जी ने कहा नाम तो अच्छा नहीं है, पर तूने रखा तो कोई बात नहीं। दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त करी। एक बालक महाराज विख्यात बना, गौकर्ण महान ज्ञानी हुए और धुंधुकारी कुख्यात हुआ। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बभो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ, जिस गांव में जाए उसी गांव में महाराज लूट मार करके चला जाए। गौकर्ण जिस गांव में जाए तो खूब सत्संग हो, गांव वाले गौकर्ण का खूब स्वागत करते थे। लेकिन धुंधुकारी तो महाराज महाजुआरी, महाशराबी। धुंधुकारी के दुष्ट आचरण से पंडित जी के घर में अब शिकायत आने लग गई। पंडित जी, आज आपके बेटे ने ऐसा काम किया है, आज आपके बेटे ने चोरी करी है, हिंसका शस्त्रधारी चा दीनांदन प्रपीड़का
चांडालो निरता, चांडाल का संग करने वाला धुंधकारी, दीनहीन को दुख देने वाला। पंडित जी ने जब अपने पुत्र के ये दुर्गुण देखे तो पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन तो धुंधकारी ने घर का सारा सामान बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया। पंडित जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि हाय राम, जिस पुत्र में मैंने सुख ढूंढा वही पुत्र मेरे को दुख दे रहा है। अब पंडित जी को दुख हो गया। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थिताः। बड़ा दुख हुआ। धुंधकारी के दुर्गुणों से पंडित जी महाराज बड़े व्यथित हुए और मरने के लिए जा रहे हैं। पहले भी गए थे, बोले क्यों? बोले पुत्र नहीं है। आज फिर जा रहे हैं, बोले पुत्र तो है लेकिन वो कुपुत्र हो गया। यही संसार की स्थिति है। संसार जहां जहां सुख ढूंढता है वहीं से उसको दुख भी मिलता है। जंगल में मरने के लिए जा रहे थे, इतने में छोटे बेटे गौकर्ण ने हाथ पकड़ लिया और 2 श्लोकों में आत्मचिंतन का उपदेश दिया। गौकर्ण जी कहते, पिताजी आप ये बताओ संसार में कौन सुखी है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुने कांति जीविना।